सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि आप लोगों ने कहा था, मैं आपको लॉ और टैक्स की भी सर्टिफाइड कॉपी की वीडियो चाहिए। सो हियर इज़ इट। आज मैं अपनी सर्टिफाइड कॉपी दिखाने वाली हूँ बिजनेस लॉ की, जिसमें मैंने 48 स्कोर किया है आउट ऑफ 100, जिसमें थ्योरी में मेरे आए हैं 22 मार्क्स एंड MCQ में आए हैं 20 मार्क्स। इसको अगर आप टोटल करोगे तो ये 42 मार्क्स बैठता है, जिससे हमें पता चलता है कि मेरे को 6 मार्क्स एज अ ग्रेस मिला है। और देखी जाए तो मैं लॉ में पास हो गई, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि द लॉ का पेपर वॉज द टफेस्ट पेपर। और टफ तो था ही था, उसके साथ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी लॉ के पेपर में। सो मुझे ही पता है मैंने कैसे कैसे पेपर किया था। तो अगर आप सोच रहे हो कि लॉ के पेपर में मैंने सब कुछ पढ़ के गई थी या फिर मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की थी, तो वो बिल्कुल भी नहीं है। लॉ के लिए मैं सिर्फ 1 महीना पढ़ी थी, जिसमें मैंने कंटिन्यूस रिवीजन भी करी थी। मैंने लॉ में सिलेक्टिव स्टडी करी थी, जिसमें मैं कुछ चैप्टर छोड़ के गई थी जो कि मैंने बिल्कुल भी टच नहीं किए, और जो मैंने चैप्टर किए थे सिर्फ उन्हीं पर फोकस किया कि मैं उनको स्ट्रॉन्ग बना सकूँ और पास हो सकूँ लॉ में। तो मैं पूरा पेपर भी अटैम्प्ट नहीं करके आई थी। जो मैं सोच के गई थी कि मैं 15 to 14 मार्क्स का छोड़ के आऊँगी, जो कि 3 क्वेश्चंस होंगे जो मैंने चैप्टर नहीं किए हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने लॉ में 3 क्वेश्चंस छोड़े हैं, जिसमें थर्ड वाला क्वेश्चन है वो तो पूरा ऑप्शनल में छोड़ा है, और फर्स्ट का बी, सेकंड का बी एंड फोर्थ का सी, ये 3 क्वेश्चंस हैं जो मैंने लेफ़्ट किए क्योंकि मेरे को आते नहीं थे, ये चैप्टर में पढ़ के नहीं गई थी। और जैसे मैंने PYQ RTP MTP सॉल्व किए थे, तो उसमें भी मैं यही करती थी। जो मैं चैप्टर नहीं करके जा रही हूँ उनको भी मैं सॉल्व नहीं करती थी। तब मैंने सोच लिया था अगर ये क्वेश्चन आएंगे, ऑब्वियसली मेरे को पता था कि अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो मैं इनको छोड़ के जाऊँगी, कोई बात नहीं, इट विल नॉट इम्पैक्ट माई फाइनल रिजल्ट सो मच। सो मैंने सबसे पहले किया है 6th का सी पार्ट, जो कि 4 मार्क्स का है, जिसमें मेरे को अवॉइड किए गए हैं 3 मार्क्स। थ्योरी क्वेश्चन में तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते कि मार्क्स क्यों काटे और कैसे काटे। लाइक मेरा सारा क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल प्रॉपर लिख रखा है, हाईलाइट कर रखा है, सब कुछ सही है पॉइंट वाइज, पर फिर भी 1 मार्क्स काट लिया, आई डोंट नो व्हाई। नेक्स्ट इज़ हमारा 6th का बी पार्ट। तो 6th का जो बी पार्ट था उसमें हमारे 2 सब पार्ट से, फर्स्ट और सेकंड। तो आप जैसे देख सकते हैं कि मेरा प्रोविज़न सही है, प्रोविज़न में हाईलाइट करके आई हूँ, फैक्ट को तो मेरे हिसाब से कोई चेक भी नहीं करता है, तो पर हाँ ठीक है, फैक्ट लिखा है। उसके बाद मैंने कंक्लूज़न लिखा है, जो कि मेरा कंक्लूज़न भी सही है। तो मेरा यहाँ कंक्लूज़न सही है और दूसरा कंक्लूज़न गलत है। लाइक मेरे 2 पार्ट्स थे इसमें, जिसमें एक पार्ट सही है और एक पार्ट गलत है। प्रोविज़न सारा सही है, एक पार्ट सही है, दूसरा पार्ट गलत है, तो उन्होंने मेरे 3 मार्क्स को काट लिया है, जो कि सही है, क्या कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ आर हमारा 6th का ए पार्ट, जो कि डिपॉजिट वाला क्वेश्चन था, जिसमें हमारे 2 पार्ट्स थे। 2 पार्ट्स के साथ साथ हमारे क्वेश्चन में भी एक डेफिनेशन पूछी गई थी कि डिपॉजिट की क्या डेफिनेशन होती है। तो यू कैन सी मेरा जो फर्स्ट पार्ट है वो सही है और जो मेरा सेकंड पार्ट है वो भी सही है, बस मेरी जो डिपॉजिट की डेफिनेशन है वो गलत है। उसकी वजह से इन्होंने मेरे मार्क्स काट लिए, जो कि हैं 2.5। एक आप देख सकते हो दोनों पार्ट मेरे सही हैं और अच्छे से प्रॉपर एक्सप्लेन कर रखा है, और पर फिर भी सिर्फ एक डिपॉजिट की डेफिनेशन पे इन्होंने मेरे इतने मार्क्स काट लिए। आई डोंट नो ये कहाँ से सही है। इन्होंने 2.5 मार्क्स सिर्फ मेरे डिपॉजिट की जो डेफिनेशन है वो गलत है उसके ऊपर काटे हैं, क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ आ 5th क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहले मैंने किया था बी पार्ट, एंड बी पार्ट हमारा LLP का था, जिसमें जो हमारा बी पार्ट था इसमें हमसे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, एंड 3 क्वेश्चन में से मेरे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब क्वेश्चन तो सारे सही हैं। फर्स्ट का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रखा है, सेकंड का भी एक्सप्लेनेशन दे रखा है, थर्ड का भी। बट जो मैंने चेक किया बाद में, फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन टोटली सही है, सेकंड का एक्सप्लेनेशन इज़ समवट डिफरेंट, एंड थर्ड का एक्सप्लेनेशन इज़ बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट। लाइक मेरा आंसर सही है पर उसका एक्सप्लेनेशन इज़ समहाउ नॉट एक्यूरेट, मतलब मेरा आंसर का जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्यूरेट नहीं है, बट मेरा आंसर सही है। तो इसके हिसाब से मेरे को इन्होंने ए पार्ट में 1.5, सेकंड पार्ट में 1 एंड अगले पार्ट में 0.5 दिए हैं। तो ऐसे मेरे को इन्होंने 3 मार्क्स अवार्ड किए हैं बी पार्ट में, जो कि सही है।
मेरे हिसाब से। अगर एक्सप्लेनेशन बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है जैसे सजेस्टेड आंसर में है तो इन्होंने मेरे मार्क्स काटे हैं, दैट्स ओके। नेक्स्ट इज़ आर सी में था हमारा जनरल क्लॉज एक्ट, और मैं इसकी स्टोरी बताती हूँ आपको गाइस। लाइक मैं ये क्वेश्चन ना एक रात पहले करके गई थी। एक रात पहले मैंने ये जो क्वेश्चन आया था पेपर में उसको मैंने एक बार प्रैक्टिस किया था। ये वाला बोर्ड है, इस पर लिख के लेजिट लिख के पॉइंट टू पॉइंट की याद हो जाए बस मेरे को। जनरल क्लॉज एक्ट भी मैं इतना अच्छे से नहीं करके गई थी, पर हाँ किया था। जो भी मैंने चैप्टर किया था वो मैंने अपने पूरे दिल से किया था। तो मैं ये प्रैक्टिस करके गई और पेपर में आ गया और मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा था। लाइक मैं हल्का हल्का रिकॉल कर पा रही थी, तो उसके हिसाब से मैंने किया और जो जो मेरे को लगा ना कि इम्पोर्टेंट है उसको हाईलाइट कर दिया। तो मैं मानूँ अगर मैं इसमें हाईलाइट नहीं करके आती तो मेरे को मार्क्स मिलते भी नहीं मिलते मुझे नहीं पता। हाईलाइट ज़रूर करके आएँ, क्या पता आपका सही हो जाए। तो मेरे को लगता है मेरे को इसमें हाईलाइट करना बहुत हेल्पफुल किया है। और इसमें मेरे को इन्होंने अवार्ड किए हैं 5th के सी में 2.5 मार्क्स आउट ऑफ 4। 1.5 काटा है ओके, क्योंकि मेरी लैंग्वेज यहाँ देख सकते हो लैंग्वेज प्रॉपर नहीं है, तो उसकी वजह से मेरे को इन्होंने 2.5 मार्क्स दिए 4 में से, दैट्स ओके, बिल्कुल सही दिए हैं। नेक्स्ट इज आर ए पार्ट। ए पार्ट में हमारे पास सब पार्ट थे ए एंड बी। उसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा गलत है एंड जो सेकंड पार्ट है वो हमारा सही है। तो उसके हिसाब से इन्होंने मेरे को 2.5 मार्क्स दिए हैं। लाइक दो सब पार्ट है, 2.5 करके हमारे 5 मार्क्स आ जाते हैं। एक सही है तो इन्होंने एक का 2.5 मार्क्स मेरे को अवार्ड किया है, जो बिल्कुल मेरे हिसाब से सही है। इसमें जो एक चीज़ हमको सोचने वाली है कि जो लॉ का पेपर है वो ऐसा आया था जिसमें बहुत दिमाग लगेगा। लाइक अगर ये सोच रहे हो कि तुम थ्योरी है और रट के चले जाओगे और पेपर तुमसे हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। उसको तुम्हें अप्लाई करना आना चाहिए, कैसे अप्लाई होगा। लाइक जो इसमें ए पार्ट है उसमें मैं थ्योरी के हिसाब से अच्छा लिख के आई हूँ, पर जब मैंने इसको अप्लाई किया तो मैं अप्लाई नहीं कर पाई हूँ इसको, या फिर मैं समझ नहीं पाई हूँ, तो इसकी वजह से मेरा गलत हो गया है। तो तुम भी अगर थ्योरी कर रहे हो तो उसको समझ के करना कि उसमें से अगर कुछ ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन आता है तो तुम अटेम्प्ट कर पाओ। तो 5th में मेरे को 8 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 14। देन वी हैव फोर्थ का मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था जो कि है सी पार्ट। तो 4th का जो बी पार्ट है, 4th के बी पार्ट में हमारे पास 3 क्वेश्चन थे सब पार्ट्स में, 1 2 3, जिसमें जो मेरा सेकंड है वो गलत है। थर्ड पार्ट मेरा बिल्कुल सही है, एक्सप्लेनेशन प्रॉपर कर रखी है। फर्स्ट पार्ट में भी मैंने एक्सप्लेनेशन प्रॉपर कर रखी है और उसमें मेरे को इन्होंने दिए हैं 2.5 मार्क्स आउट ऑफ 5। 3 पार्ट हैं, एक पार्ट गलत है, सारी एक्सप्लेनेशन प्रॉपर है और फिर भी इन्होंने लाइक सिर्फ 2.5 मार्क्स दिए आउट ऑफ 5। आई डोंट नो हाउ, कैसे चेकिंग की है या फिर कैसे इन्होंने मार्किंग स्कीम करी है कि ऐसे मार्क्स दिए हैं। 4th का जो ए पार्ट है इसमें हमारे पास 2 सब पार्ट्स हैं एक्सप्लेनेशन करने के लिए, जिसमें मेरा जो प्रोविज़न है यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो 45 डेज़ पे क्रॉस लग रहा है। तो आई वाज लाइक यार 45 डेज़ ही तो होता है, वो गलत क्यों किया है। फिर मैंने देखा कि नहीं, इसमें भी 2 केसेस होते हैं, तो फिर दोनों को नहीं लिखा है मैंने, इसलिए उन्होंने गलत किया है। मेरा यहाँ प्रोविज़न में इन्होंने 1 मार्क्स दे रखा है। सेकेंड पार्ट मेरा बिल्कुल सही है, इन द केस ऑफ फ्रॉड लेस देन 1 करोड़, ये बिल्कुल सही है, पर मेरा फिर भी इन्होंने सिर्फ 0.2 मार्क्स दे रखा है। वो किस लिए मेरे को पता चल गया था, क्योंकि लाइक मैंने सजेस्टेड आंसर की एक्सप्लेनेशन देखी तो उन्होंने पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन कर रखा है। एंड जब मैं कह रही हूँ प्रॉपर, पूरा लेंथ वाइज लाइक जितना भी उसमें था वो सारा एक्सप्लेन कर दिया, और मैंने सिर्फ एक टाइप से इसको कंक्लूड कर दिया था कि जो सिर्फ जो पूछा है वही लिखा है, उसकी बैकएंड नहीं दी, इन्होंने मेरे को नंबर नहीं दिए। एक ICI वाले चाहते हैं कि तुम्हारी लैंग्वेज और ज़्यादा प्रोफेशनल हो और तुम उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके आओ। आप भी ध्यान रखो, जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें जितनी एक्सप्लेनेशन आप कर सकते हो उसको ऐसे एक्सप्लेन करके आओ। तो मेरे को 4th में मिले हैं 4 मार्क्स आउट ऑफ 14, लाइक ए पार्ट बी पार्ट दोनों मिला के। नेक्स्ट वी हैव सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्योंकि मैं छोड़ के आई थी। सेकेंड क्वेश्चन में है हमारे पास 3 पार्ट A B एंड C, जिसमें मैं B पार्ट छोड़ के आई हूँ। मैंने सबसे पहले अटैम्प्ट किया है C पार्ट, एंड C पार्ट में यू कैन सी मेरा प्रोविज़न सही है। एंड हाँ, इस क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि ICI सिर्फ प्रोविज़न चेक नहीं करता, वो कंक्लूजन भी चेक करता है। लाइक तुमको दोनों चीज़ आनी चाहिए कि तुम्हारा प्रोविज़न भी सही है और तुम कैसे उसको कंक्लूड कर पा रहे हो।
मेरा प्रोविज़न सारा सही है, कंक्लूज़न गलत है, इसकी वजह से इन्होंने मेरे को सिर्फ 0.5 मार्क्स दिए। 0.5 मार्क्स फॉर प्रोविज़न ओनली, लाइक वो भी 4 मार्क्स में से। जब भी तुम किसी चीज़ को पढ़ रहे हो तो उसको इतनी अच्छे से पढ़ना कि उसमें से कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन आता है या फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें उसको अच्छे से अप्लाई करना हो, तुम उसको अच्छे से अप्लाई कर पाओ, ना कि रादर देन सिर्फ थ्योरी लिख के आ जाओ। कंक्लूज़न के मार्क्स होते हैं और वो बहुत ज़्यादा होते हैं, मुझे इस क्वेश्चन से पता चला, क्योंकि सबको सही के बाद कंक्लूज़न गलत है तो नंबर नहीं मिलते हैं। हमारे पास 2 पार्ट थे, ए एंड बी, जिसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो सही है और जो सेकंड पार्ट है वो गलत है। ओके, एंड यहाँ मैं कहूँगी बहुत टफ चेकिंग हुई है मेरे हिसाब से। आईसीआई वालों ने एज अ ग्रेस मार्क्स इन्होंने अवॉर्ड किए हैं, दैट्स ओके, बट इन्होंने अगर देखी जाए जैसे कि पेपर बहुत टफ था तो उसके हिसाब से इन्होंने चेकिंग भी टफ ही की है, इन्होंने लीनियंट चेकिंग नहीं की है। लाइक यू कैन सी ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 पार्ट हैं, एक पार्ट सही है, एक पार्ट गलत है, सारा प्रोविज़न सही है हमारा, और इसमें 2.5 मार्क्स मेरे को मिलने चाहिए थे, इन्होंने सिर्फ 1 मार्क्स दिया है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? लाइक जो भाई पास होने वाला हो ना पॉइंट पे, वो भी फेल हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव फर्स्ट के 3 पार्ट हैं, जिसमें से बी पार्ट मैंने नहीं किया था सॉल्व। ए एंड सी जो पार्ट है मेरा गलत है। ये मैं इतना कंफ्यूज हो गई थी इस क्वेश्चन में कि मैं क्या लिखूं, और मैं तो भाई पता नहीं कुछ भी लिख के आ गई थी, क्या कर दिया था मेरे को खुद ही ध्यान नहीं है। तो इसमें ना सी पार्ट में मेरे को कुछ भी नहीं मिला है, 0 अंडा मिला है मेरे को, 0 अंडा, क्योंकि ये मेरा सारा गलत है। ठीक है, तो सारा गलत है तो 0 मार्क्स मिले हैं, सही किया। नेक्स्ट है हमारा ए पार्ट में मेरा सारा प्रोविज़न सही है, सारा फैक्ट सही है, पर जो हमारा कंक्लूज़न है वो गलत है, तो कंक्लूज़न गलत है तो इन्होंने मेरे को सिर्फ 1 मार्क्स अवॉर्ड किया है 5 में से। तो ये था। तो जो की अंडरटेकिंग है मेरे पेपर से लेने की वो बहुत सारी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो तुम्हारा प्रोविज़न है अगर वो सही है और कंक्लूज़न गलत है तो मार्क्स प्रोविज़न के बहुत कम मिलते हैं। सब कुछ सही होना चाहिए। अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स लेने हैं लॉ के पेपर में तो तुम्हारा प्रोविज़न, कंक्लूज़न सब टॉप नॉच होना चाहिए। नेक्स्ट, तुम्हारी लैंग्वेज, जो तुम्हारी लैंग्वेज है वो प्रॉपर होनी चाहिए। तुम्हें ये नहीं है कि 1 लाइनर और 2 लाइनर 3 लाइनर आंसर लिख दो, नहीं, तुम्हें उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करना होता है। जैसे कि देख सकते हो आप, मेरे को भी मार्क्स नहीं मिले थे क्योंकि मैंने थोड़ा कम एक्सप्लेन किया था, उसको प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं किया था, तो इन्होंने मेरे को मार्क्स भी नहीं दिए। थर्ड है कि जो भी तुम पढ़ रहे हो लॉ में, उसको ऐसे पढ़ो कि तुम्हारा जो सारा प्रैक्टिकल पार्ट होता है वो भी कवर हो जाए, तुम उसको अच्छे से प्रैक्टिकल पार्ट में कर पाओ। कोई ट्रिकी क्वेश्चन आता है तो उसे सॉल्व कर पाओ। जैसे कि आपके पास लॉ का पेपर बहुत ट्रिकी था तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी बच्चों को, मेरे को भी दिक्कत हुई थी बहुत ज़्यादा, पर फिर भी मैंने जितना हो सके मैंने उतना किया था और मैं पास हो गई। अगर आप चाहते हो कि मैं टेक्स्ट की भी वीडियो लाऊं अपनी सर्टिफाइड कॉपी की, देन कमेंट। और उसके साथ साथ कि अगर आप चाहते हो कि मैं आपको गाइड करूं कि मैंने कैसे अपने लॉ के लिए, अकाउंट्स और टैक्स के लिए प्रिपेयर किया, मैंने कौन से यूट्यूब चैनल रेफ़र किए, क्या मेरी स्ट्रेटजी थी, मैंने कैसे सिलेक्टिव स्टडी की, एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट मी, प्लीज़ कमेंट इट। योर कमेंट मैटर्स अ लॉट। लाइक 21 दिसंबर को आई गॉट माई फर्स्ट जेन्युइन कमेंट एंड आई फेल्ट सो गुड। लाइक तुम्हारा एक कमेंट मेरे लिए मैटर करता है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी गंदा लगता है, उसको कमेंट ज़रूर करना। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी टू टेक अ फीडबैक फ्रॉम यू. Thank you and please subscribe to my channel for more information.